2027 विधानसभा चुनाव कवरेज के अंदर कौन सीएम बनेगा? मेरा तो समर्थन जो है वो योगी सरकार को ही है। काम सब अखिलेश सरकार का है, नाम बदला सिर्फ भाजपा सरकार ने। तो मायावती को लाओ उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में। अगला सीएम आप किसको बनते हुए देख रहे हैं? अखिलेश यादव बनेगा। सिलेंडर है वो मुफ्त मिलेंगे, 2 सिलेंडर तो मिले आपको? कभी मिला हमें तो नहीं मिला। बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? किसी की नहीं बननी चाहिए, वो तो पब्लिक की बननी चाहिए। किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार? कौन लहराएगा अपना परचम और कौन जाएगा होके निराश? नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौहान है और आप देख रहे हैं अनकोड मीडिया। फिलहाल मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 18 के अंदर। आप मेरे पीछे देखेंगे कि तमाम लोग भी मौजूद हैं जिनसे कि हम बात करेंगे कि इस बार 2027 विधानसभा चुनाव कवरेज में अगला मुख्यमंत्री कौन रहेगा, योगी आदित्यनाथ या फिर अखिलेश यादव या कोई और। आइए चलिए बात करते हैं लोगों से। क्या नाम है सर आपका? मेरा पप्पू कुमार शाह। क्या लगता है इस बार 2027 विधानसभा चुनाव कवरेज में किसको मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं आप? देखिए, अब 10 साल तो हो चुका है। हाँ। अब पब्लिक के ऊपर है किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमारा तो वोट यहाँ का है नहीं। अच्छा, कहाँ का वोट है आपका? हमारा बिहार का है। अच्छा, पहले बिहार यहाँ का का था, वोट। पहले यहाँ का था तो योगी जी को वोट दिए थे और उन्होंने हम लोग का रोजी रोटी पे ही वो कर दिए। एक है हमारे बगल में दमंग पार्टी की रोजी रोटी पे पहले आपका यहीं का आधार कार्ड था? हाँ, पहले सब चीज़ यहीं का था। एक है हमारे दमंग पार्टी, ये हम लोग जो अति करते हैं वही छीन लेता है। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवांश है। अच्छा, इस बारी क्या लगता है उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव कवरेज के अंदर कौन सीएम बनेगा? मेरा तो समर्थन जो है वो योगी सरकार को ही है। बाकी जो भी पब्लिक चाहेगी वो बेस्ट है, मतलब जो पब्लिक का डिसीजन है वो तो बेस्ट है ही है। अच्छा, आपका समर्थन बीजेपी को है, समाजवादी पार्टी को आखिर क्यों नहीं? मेरा समाजवादी पार्टी को कोई मतलब नहीं है इस वजह से क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन उनको लेके ठीक नहीं है। मैंने मतलब जैसे भी हमारे क्षेत्र में, जैसे मैं बिजनौर से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे मैंने जो डेवलपमेंट देखा वो योगी सरकार में, बीजेपी गवर्नमेंट में ज़्यादा देखा एज़ कम्पेयर टू समाजवादी पार्टी, इस वजह से। अच्छा, बीजेपी के किन कामों से आप खुश हैं? किसी काम से कुछ क्यों आखिर? महंगाई है, सिलेंडर देख लो, पहले लॉकडाउन देख लो। लेकिन सर तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत अच्छे काम करे हैं। किसी कोई कुछ कहता है, कोई कहता है उनके लिए क्या होगा, हमारे लिए कुछ नहीं। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं ना सर? आप मैं भी उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ। दोनों ही लोग आमने सामने हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप ना खुश हैं, आप खुश हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? उनकी चॉइस को अलग है, हमारी चॉइस कुछ अलग है। हम छोटे आदमी हैं, वो बड़े आदमियों की, पूंजीपति उद्योगपतियों की भाजपा सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। हमें तो सिलेंडर 3000 का खरीदना पड़ रहा है, डीजल के लिए लाइन लगानी पड़ रही है, पेट्रोल के लिए लेकिन बीजेपी ने तो ये भी कहा था ना कि होली दिवाली जो एलपी जो सिलेंडर है वो मुफ्त मिलेंगे, 2 सिलेंडर तो मिले आपको? कभी मिला हमें तो नहीं मिला। कभी हमको नहीं, हमारी नॉलेज में किसी को नहीं मिला। डीएपी के लिए लाइन लगी है तो कभी डीएपी के लिए लाइन लगी हुई है, कभी खाद के लिए लाइन लगी हुई है, कभी गैस के लिए लाइन है, कभी गैस नोटबंदी के लाइन लगी है। जिस दिन से भाजपा सरकार आई उस दिन से गरीब आदमी तो सुरक्षित ही नहीं है। जो आदमी 500 कमा के ला रहा है उससे पूछो को कैसे अपना घर चला रहा है, कैसे चला रहा है। किसानों का आलू 400 रुपये कुंटल है और बताओ क्या नाम है, गैस 3000 रुपया का सिलेंडर आ रहा है, कैसे काम चलेगा? 400 रुपया केजी है। ये तो कह रहे हैं इनको गैस सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है। गैस सिलेंडर की तो देखिए बात ऐसी है, गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से पूरा कर रही है सारी जो भी चीज़ें हैं, लेकिन जो ये तो सोशल इशू है, ये सबके लिए है। ये सिर्फ जहाँ पे अब मान लो पंजाब में आपकी सरकार है तो पंजाब में भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा, फिर उसमें किसको ब्लेम करेंगे? तो ये तो सबके साथ है। जी, इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। हाँ, थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं? तो प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। बताओ किस रेट में पेट्रोल बिक रही है, किस रेट में डीजल बिक रहा है, 3-3 हज़ार रुपये सिलेंडर आ रहा है, कैसे काम करेगा गरीब आदमी बताओ? और डीजल मिल नहीं रहा है, लाइनें लगी पड़ी हैं, सिलेंडर की लाइनें लगी पड़ी हैं, डीएपी की लाइनें लगी पड़ी हैं, अभी भी खाद नहीं मिल रहा। बताओ किसान कैसे जिएगा? गेहूं का रेट क्या नाम है 23 से 25 रुपये किलो है और गैस का रेट 400 रुपये किलो है। जी जी, क्या कह रहे हो? आलू जो किसान का सामान है। अगला सीएम आप किसको बनते हुए देख रहे हैं? अखिलेश यादव बनेगा, गरीबों का वही सीएम है। अच्छा, बिल्कुल जी। अच्छा, महिला सुरक्षा को लेकर भी आप कुछ कहेंगे? महिला सुरक्षा देखो, आज भी बहुत रेप हो रहे हैं। हाथरस में लड़की जिंदा जला दी, उसका रेप कर दिया। कौन सी सुरक्षा है, काय की सुरक्षा है? लेकिन ये तो पहले भी होता था ना, जब उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी थी। तो कम नहीं, उससे ज्यादा आज है।
ये तो उससे ज्यादा आज है। गुंडागर्दी कहाँ कम है बताओ, कहाँ रेप नहीं हो रहा है बताओ आप। हाथरस में लड़की को जिंदा जला दिया, रेप कर दिया उसका। बहुत सारी ऐसी लड़की हैं, बहुत सारी बहनें मार दी रेप कर करके। ये कह रहे हैं कि अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए हर व्यक्ति की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, उसके अकॉर्डिंगली बात करता है। बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है, अर्थनीतियों की दृष्टि से देखें तो काफ़ी अच्छा काम किया है और कर भी रही है। और अगर इसकी जगह और कोई सरकार होती ना, तो जिस संतुलन में अभी जिस बैलेंस में देश चल रहा है, तो शायद वो संतुलन नहीं बन पाता। वही दंगे हो रहे होते, वही शोषण हो रहा होता, वहीं पे ही हम लोग मात खा रहे होते और हमारा हाल भी पाकिस्तान जैसा होता। पाकिस्तान में जिस तरह की मंदी चल रही है, जिस तरह की एक इन्फ्लेशन आ चुका है वहाँ पे, हमारे यहाँ में और किसी और दूसरे देश की तुलना में ज़मीन आसमान का अंतर है। हम एक बहुल आबादी वाले क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ पे कि हर किसी को साथ में लेकर के चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इनकी अपनी आइडियोलॉजी है, वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं। बोलने की आज़ादी है हमारे देश में, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो बोलते हैं, मेरा भाई अगर अपराधी भी होगा तो मैं उसको भी समर्थन दूंगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर योगी जी ने बहुत अच्छा कर रखा है। जीरो टॉलरेंस नीति। ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी अभी भी है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप देखेंगे ना, पहले कितनी गुंडागर्दी होती थी। मुझे पिछले 10 साल के मुझे पिछले 10 साल में कितने दंगे हुए हैं ये बता दें। दोनों भाई मेरे यहाँ पे खड़े हुए हैं, पिछले 10 साल के अंदर दंगे गिनवा दे कि यहाँ पे ये दंगा हुआ था, वहाँ पे वो दंगा हुआ। गिनवा दीजिए इनको, दंगा गिनवा। दंगा क्या, रेप ही हो रहा है। दंगा से आगे तो रेप ही है। तो कह रहे हैं रेप हो रहा है। पहले रेप नहीं होते थे, पहले रेप नहीं होते थे, पहले उससे ज्यादा रेप तो आज हो रहे हैं जी। बताओ थी, पहले रेप होते थे, अपराधी बचकर निकल जाते थे। आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कह रहे हो? दंगा की अभी बुलंदशहर में 2-3 लड़कों में एक लड़के ने गोली मारी थी जिम में, वो का दंगा नहीं है वो भी तो दंगा ही है। कल परसों एक लड़के ने अपने पिता को और बीवी को मार दिया, दंगा नहीं है क्या है? ये भी तो दंगा ही है। ये हाँ, ये दंगा तब होता है जब 10-5 लोग मिलके कहीं उपद्रव मचा रहे हो। आपका कहने का मतलब ये है कि अभी भी उत्तर प्रदेश में आपराधिक मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं, है ना? गुंडागर्दी आपका कहना है कि नहीं कम हुई है। हाँ, ये तो कल परसों की बात है। अब मान लो कि ये अपने घर में अपने भाई को गोली मार दे, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि दंगा हो गया, दंगा भड़क गया। अगर ये अपने भैया को गोली मार देते हैं, या अपने मान लो ये यहाँ पे आए, चाय पीने आए, और ये इनके भाई हैं चाय बनाने वाले, इन्होंने चाय वाले को गोली मार दी भाई भाई के आपसी विवाद में, तो ये दंगा थोड़ी हो गया। दंगा तो वो हुआ है ना, कहाँ जहाँ 10-5 कम्युनिटी 50 लोगों ने आकर के तोड़फोड़ शुरू कर दी, पत्थरबाजी स्टार्ट कर दी, वहां से ही वो ये जानना चाहते आज तक इतने पेपर जो गरीब लोग पढ़ाई लोग कर रहे हैं, इन्हीं के पेपर और सरकार में लीक क्यों नहीं हो जाए? आज भाजपा सरकार में पेपर सारे लीक क्यों हो रहे हैं? एक अभी आप क्या कहना चाहेंगे इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी 2027 में? मुझे तो लग रहा है बीजेपी ही बनेगी, क्योंकि मेजॉरिटी लोग यही चाह रहे हैं। बाकी तो अब आगे देखते हैं क्या। आप किसके साथ हैं? मैं तो न्यूट्रल में चाहता हूँ, जो गवर्नमेंट हमारे पब्लिक के लिए अच्छा काम करे वही आए। बीजेपी के कामों से आप खुश हैं? कुछ चीज़ों के लिए खुश हूँ, कुछ चीज़ों के लिए मेरा इतना जी। मैं जब यहाँ से मेरा मुरादाबाद संभल विधानसभा क्षेत्र है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे मुस्लिमों का काफ़ी आतंक मचा हुआ रहता था। ठीक है, आज की डेट में सब संतुलन में है। यहाँ से जब मैं अपने घर जाता था तो इतने 1.5-2 फुट के गड्ढे आते थे गढ़गंगा रोड पे। ठीक है, आज की डेट में इतनी स्मूथ रोड है कि आप 100 की स्पीड पे बिना रुके निकल सकते हैं। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, हर जगह रोड इतनी है, हाईवे अच्छे बना रखे हैं। किस चीज़ से आप तुलना करेंगे किसी भी दूसरी सरकार की? मुझे एक कारण बता दीजिए कि पिछली सरकार इस मामले में बहुत बढ़िया थी। वो मुझे कारण कोई समझ में नहीं आता। योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए 100 नंबर को 100 जो 100 डायल अखिलेश जी लेके आए, योगी जी ने 112 उसको बना दिया। एम्बुलेंस 108 अखिलेश जी लेके आए। आगरा एक्सप्रेस में अखिलेश जी, कौन सा काम अच्छा नहीं है बताइए ना आप? कौन सा? कन्याधन से लेके विद्याधन से लेके अखिलेश जी क्या नहीं लाए? 100 डायल से लेके एम्बुलेंस से लेके क्या नहीं लाए अखिलेश जी? बताइए। आगरा एक्सप्रेस इनकी बातों का आप ही जवाब दे दीजिए। हाँ, ये बता रहे हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर वो 100 नंबर लेकर के आए थे तो 112 पे क्या बात नहीं होती क्या? नहीं, क्या कह रहे हो? कुछ और लेके आते ना, बदलाव क्यों करा? उसको
112 सेंट्रल नंबर है। आप किसी भी चीज के लिए 112 मिला सकते हैं। पहले नंबर अलग अलग थे, आपको फायर का अलग मिलाना पड़ेगा, इसके लिए उसका अलग मिलाना पड़ेगा, इसके लिए अलग लगाना पड़ेगा। हर चीज के लिए पहले अलग अलग नंबर थे। आज की डेट में 112 एक यूनिफाइड नंबर है। 112 इन्होंने नाम बदल दिया। इन्होंने सिर्फ नाम बदलने का काम किया इस सरकार ने। काम सब अखिलेश सरकार का है, नाम बदला सिर्फ भाजपा सरकार ने। हाँ, क्या कह रहे हो? ये भैया मुझे यादव लग रहे हैं। अच्छा, यादव ही हो आप? हम कह रहे कोई भी सही, हम तो चमार हैं, उससे क्या लेना देना है बिरादरी से। अच्छा, इस बार अच्छा सीधा सा सवाल अब मेरा सीधा। मैं देखो किसी भी वैसी बात का समर्थन नहीं करता हूँ कि बंगी है, चमार है, जो भी है, मैं उसके लिए तो माफी मांगता हूँ। लेकिन मुझे ये भैया जो हैं वो यादव लग रहे हैं। अच्छा, यादव ही हैं आप? मैं यादव हूँ। अच्छा, तो अच्छा इस बार ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद को लेकर या धर्म को लेकर वोट डालेंगे, ऐसा तो नहीं? अखिलेश जी 100 डायल लाई तो आपको भी पता होगा। एम्बुलेंस 108 लाए, आपको पता होगा। 100 डायल जो है वो अखिलेश यादव जी नहीं लाए। हम तो अपने बचपन से सन 2000 का जन्म, 2001 का जन्म है मेरा। मैं तो तब से ही, जब से भी मैंने बचपन से सुना तो 100 नंबर 100 ही सुना। माइक पर हाँ। जब से मैंने होश संभाला है, मैं 50 साल का हो चुका, तब से मैं इसको 100 नंबर को सुनता चला आ रहा हूँ कि 100 नंबर मिला रहा हूँ। तो ये अखिलेश यादव की उम्र 50 साल नहीं होगी। उन्होंने बचपन में पैदा होते ही 100 नंबर लाना शुरू कर दिया था। तो सरकार में लेके आए सर 2012 के बाद 100 नंबर आई है, 2012 के। अच्छा, आप एक काम करिए इनको। अच्छा ठीक, हाँ सुनिए। अच्छा सुनिए इनको। अच्छा, यहाँ पे सारी चीजें आप इनको आपसे ही मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। आपने पुरानी पिक्चरें देखी होंगी, उसमें 100 नंबर नहीं मिलता था क्या? क्या नहीं बनवाया? ये कह रहे हैं 2012 में 100 नंबर आया। आप मुझे 90s की कोई भी पिक्चर उठा करके देख ले, 80s की कोई पिक्चर उठा करके देख ले, 100 नंबर नहीं। अब आपसे मेरा सीधा सा सवाल है कि अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इतने अच्छे काम कर रही थी तो फिर हार क्यों गई आखिर? ये तो बदलाव है। भाजपा पूरी जिंदगी से हारी हुई आ रही थी। तमाम नेता जो है समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेता हैं जो कि बीजेपी में जाके शामिल हो गए, आखिर ऐसा क्यों हुआ? बहुत ऐसे नेता हैं भाजपा वाले जो समाजवादी में शामिल हो गए, बसपा वाले समाजवादी में शामिल हो गए, भीम आर्मी के समाजवादी में शामिल हो गए। ये तो चलता रहता है। नेताओं को इसका पल्ला भारी दिखता है, इधर आ जाते, इधर का दिखाते इधर आ जाते। नेताओं का क्या है? बहुत सारी अर्थनीतियां होती हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा। ठीक है, हम सिर्फ एक उंगली उठाने का काम कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे अर्थ की बात आती है ना, जहाँ रेवेन्यू जनरेट करने की बात आती है, वहाँ पे बातों से काम नहीं चलता। हम तो मर रहे हैं भाई। 750 ग्राम की रिफाइंड हम खरीद रहे हैं 130 रुपए की, समझ गए? गैस खरीद रहे हैं 400 रुपए की 1 kg। बताओ, दही खरीद रहे हैं 80 रुपए का। क्यों? क्या कह रहे हो? अगर यही और दूसरी सरकार होती तो यही 250 का खरीदते। यही सिलेंडर को स्मृति ईरानी ने क्या नाम है विरोध किया था। आराम से 400 रुपए का सिलेंडर था, तब माननीय मोदी जी ने और स्मृति ईरानी इसका धरना प्रदर्शन किया था क्या गैस को सस्ता किया जाए। आज 3000 का सिलेंडर है। कोई भाजपा का नेता क्यों नहीं धरना कर रहा कि ये क्या कह रहे हो आप? अगर आपकी तनख्वाह तो बढ़ी होगी ना। अगर आप 400 रुपए का, पहले 400 रुपए का सिलेंडर ले रहे थे, अब 800 का ले रहे हो, तो आपकी तनख्वाह भी तो बढ़ी होगी। मेरी तो 50,000 बढ़ गई इस साल। बताओ क्या नहीं आता? बताओ क्या नहीं आता? बताओ भाई साहब, तो धीरे धीरे बढ़ेगी ना। ये थोड़ी है कि आपने थूक दिया और रात को सुबह मकान खड़ा हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। और भी तमाम लोग भी मेरे पीछे मौजूद हैं, ये चलते हैं एक बारी उनसे भी बात करते हैं। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? 2027 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? किसी की नहीं बननी चाहिए, वो तो पब्लिक की बननी चाहिए। पब्लिक की सरफा बननी चाहिए। कोई सरकार नहीं बननी चाहिए। कांग्रेस जनता पार्टी? कोई कॉकरोच नहीं, सारी पब्लिक की समर्थन बननी चाहिए कि सारे पब्लिक के हाथ में आ जाए काम। नेता तो सब चोर है। अच्छा, किसी भी पार्टी को पसंद नहीं करते आखिर? नहीं पसंद करते थे बीजेपी को, लेकिन वो भी चोर है अब। हाँ जी, बीजेपी भी चोर है और समाजवादी पार्टी? सब चोर है। बता दो ना आपको, सारी पार्टी चोर है। लेकिन इस समय बंगाल का चुनाव भी जीत गई है। वो तो बेईमानी करी। कैसी बेईमानी? अरे सर, बेईमानी करी, बिल्कुल बेईमानी करी। और क्या, आज से 5 साल पहले क्यों नहीं जीत गई? दिल्ली में भी जीत गई है बीजेपी। हर जगह बेईमानी होती है सर। हाँ जी, बिल्कुल होती है। आपका कहने का मतलब ये है कि बीजेपी जहाँ जाती है बेईमानी कर देती है? 100%। अच्छा, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं? अच्छा, हाँ इधर आइए। हाँ बताइए। ये फोन तो पहले नीचे रखिए। सर का कहना है कि कोई भी पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं आनी चाहिए, कोई भी पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही है। क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता सर। अच्छा, नहीं आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जो भाई ने बोला है वो सही बोला है।
लेकिन पार्टी अलग अलग नेता अलग अलग है, कोई कहा कोई कुछ कहता, लेकिन काम कोई नहीं करता है। आप किसको समर्थन करते हैं? समर्थन हमारा तो किसी समय के सामने किसी का नहीं, क्योंकि हर आदमी झूठ बोलता है समय के सामने। हाँ बस। लेकिन देश को चलाने के लिए किसी न किसी पार्टी को तो सामने आने पड़ेगा, किसी न किसी को तो जिताना पड़ेगा ना। तो मायावती को लाओ उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में। मायावती को लेकर आए? हाँ अच्छा, मायावती के कामों से खुश हुए थे आप जब मायावती की सरकार थी? पूरा पूरा किन कामों से? सभी चीजें देखो, प्रशासन में हलता, कर्मचारी अपने टाइम से काम करते, सब चीज में। तो फिर मायावती की सरकार जो है फिर दोबारा से सत्ता में क्यों नहीं आई काफी लंबे समय से? जनता वो कुछ न कुछ तो गड़बड़ करती है। जैसे अभी उनका एक बार में चुनाव के आधार से वो चुनाव चिन्ह आती ढक दिया, बीजेपी नहीं ढका था। अब कमल का फूल क्यों नहीं ढका? कोई बात है वो चलती क्यों नहीं करते? हाँ, 2 सेकंड, क्या कह रहे हो? हाँ, इधर आके हाँ ईमानदारी से कैमरे की तरफ देखिए। की तरफ बोल रहा हूँ, खूब आराम से लो। ईमानदारी से आज भी इलेक्शन हो जाए ना, 100 बंदे खड़े कर दो ना, 100 में 99 कहेंगे बीजेपी बेकार है, एक ही कहेगा सही है। हाँ जी बिल्कुल। और हमने बीजेपी को ही वोट दिया, ठीक है, आज तक। लेकिन आज से 10 साल से बिल्कुल खराब है। जो कहती है ना वो होता ही नहीं है काम। हाँ बिल्कुल नहीं होता है। कौन सा? बीजेपी ने तो अपने मैनिफेस्टो 2022 में तमाम वादे किए थे, जैसे कि गन्ने का भुगतान 14 दिनों में हो जाएगा, होली दिवाली एक गैस सिलेंडर फ्री मिलेगा लोगों को। क्या मिला आपको? है मिल तो रहा, 3000 का मिल रहा है, फ्री है और क्या, इससे फ्री क्या होगा? 3000 का मिल रहा। ये तो खैर अभी हो गया, इससे पहले होली दिवाली पे मिला आपको सिलेंडर? नहीं, हमें तो नहीं मिला। नहीं मिला आपको? मिला सिलेंडर? मिला आपको? समय का अभाव में मेरे को सिलेंडर का राशन कार्ड भी नहीं है। राशन कार्ड भी नहीं आपके पास? अच्छा, मैं खाली एक अकेला अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। बीवी है, बच्चा है, मैं ऐसा नहीं हूँ, सभी चीज़ है, जमीन भी है और घर में साथ में सब चीज़ परिवार है मेरा। और भी लोग। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बंटी है। क्या लगता है इस बार 2027 में विधानसभा चुनाव कवरेज होने वाला है? भी नहीं लगता है। देखिए, जनता जब तक अपने सवाल नहीं रखेगी, अपनी चीजें नहीं बताएगी, तब तक ऊपर कैसे पता चलेगा? यही एक माध्यम है, अनकोड ही एक माध्यम है आपकी बात को ऊपर तक पहुंचाने का। जी, विजय थालापति है ना, ऐसी सरकार होनी चाहिए अब इस टाइम। मतलब राजनीति में कोई हीरो आना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, कौन सा हीरो? जो हमारे बने हैं विजय विजय उन जैसा होना चाहिए। अच्छा, और जो राजनीतिक जो नेता है वो तो सब कोई भी काम का नहीं रहा। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि कोई भी नेता है वो काम नहीं कर रहा है। अब सियासत के अंदर जो है किसी हीरो की एंट्री होनी चाहिए। जैसे वो आए हैं उन्होंने जो अभी उनकी सरकार बनी है, आगे चलो देखो, जहाँ तक तो अभी सही कर रहे हैं, आगे भी सही करेंगे। अच्छा, जनता में बहुत सारे लोग आते हैं। अभी आपने ये कहा कि अकेले नहीं। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये था कि मैंने जितने भी लोगों से बात करी उनमें से कईयों का कहना यह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का काम बहुत अच्छा रहा, दोबारा से बीजेपी सरकार आएगी। लेकिन कईयों का कहना यह है कि इस बार समाजवादी पार्टी भी आएगी। अतः कौन भी? हाँ हाँ, क्या कह रहे हो आप? हाँ, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो? डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। जब से प्रधानमंत्री देश थोड़ा सा मुड़ जाइए। जब से देश के प्रधानमंत्री जी हमारे चला रहे हैं, हर जगह बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और मुंहतोड़ जवाब देते हैं दुश्मनों को भी, सबको। ठीक है, कोई वो वहां से कह रहे हैं कि राम नाम जपना पराया माल अपना। आखिर क्या? सब अपना अपना है, सब अपना है, तो सब अपना है। ठीक है, जब से हमारे डबल इंजन की सरकार चली है योगी जी की, कोई डाउट नहीं है कि सत्ता वहां से वो चला रहे हैं राम नाम जपना पराया माल अपना। आप बीजेपी के किन कामों से खुश है? कोई भी 5 काम उनको गिना दीजिए, वो सुन रहे हैं वहां से आपकी बातें। कि हर काम सही है, कोई बदमाशी नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, दुकानें मस्त लग रही है, हमारे हर चीज व्यवस्था मिल रहा है, हर इंसान को कोई तकलीफ नहीं है, गुंडागर्दी खत्म है। इससे अच्छा उत्तर प्रदेश में भी पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो बढ़े हैं, गैस के भी दाम बढ़े हैं। हाँ, देश में लड़ाई चलेगी ना, जब घर का गार्जियन मजबूत रहेगा तो अच्छे से काम चलेगा। और जब मान लीजिए हर जगह आप किसी भी राज्य में, अरे किसी भी देश में देख लीजिए, हर जगह से हमारा दिल्ली का पेट्रोल सस्ता है, हर जगह से हमारा इंडिया हर काम में आगे है। आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। आप बताइए कि पाकिस्तान में कैसे पेट्रोल है और देशों में कैसे पेट्रोल है, हमारे इंडिया में कितना सस्ता पेट्रोल है। महंगाई जब लड़ाई चलेगा, जब घर में लड़ाई चलेगा तो हर जगह महंगाई बढ़ेगी। लड़ाई की वजह से पेट्रोल पगलेगा ही। ठीक है, ये है। ये तो कह रहे हैं कि बहुत खुश हैं, इधर आ जाइए, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। हाँ, क्या बैठा है एक ही आदमी, ये क्या कर रहे हैं? बीजेपी की आड़ में 36 आदमी की रोजी रोटी छीन के बैठा है ये। हाँ, यहाँ से इतिहास उठा के देख लो, पूरा 18 का एक पटरी वाला इसने दुखी कर दिया है। हाँ, क्यों? बस बीजेपी गाँव में, महेश शर्मा का गाँव में ये है वो, बस यही डायलॉग है इसके। अधिकारियों पे फोन कराना, उनके पास जाना,
इसकी दुकान लग रही है तो इसकी चाय छीन ली, उसके गुटके लग रहे तो उसके गुटके छीन लिए। वहाँ एक धौंसा वाला था मद्रासी, उसका धौंसा लगा के बैठ गया। 36 आदमी की रोजी रोटी छीन के बैठा है। लेकिन समाजवादी सरकार थी या कोई अन्य सरकार थी तब ऐसा नहीं होता था। जो पहले ये था, और हम लोग भी थे यहाँ दुकान लगा रहे थे, तो इसकी दुकान जो लग रही थी हमारी भी लग रही थी। ऐसा नहीं था कि तेरा आइटम हम लगा लेंगे। नहीं, ये तो खैर अलग बात हो गई, लेकिन कहीं मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि इस बार 2027 में कौन आने वाला है। आ रही है समाजवादी, ये तो कह रहे हैं फिर दोबारा से बीजेपी आने वाली है। अरे इनको बोलने इनके बोलने से आ रही है, समाजवादी आ रही है। 27 समाजवादी पार्टी। तमाम लोगों से बात करने के बाद कहीं ना कहीं यही देखने को लग रहा है कि फिर दोबारा से उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का जो पलड़ा है वो भारी रहेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन अमरनाथ के साथ मैं शिवम चौहान, अनकोड मीडिया, नोएडा।